अब हम कविता का तीसरा पद पढ़ेंगे और समझेंगे। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, यानी पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, यानी जो अपने प्राणों का बलिदान देकर और युद्ध में तत्पर है, तैयार है, लड़ने के लिए आगे आ चुका है। उनके सिंहनाद से, यानी सिंह जैसी आवाज़ से शत्रु डर कर भाग जाते हैं और इन्हीं की सुरक्षा की वजह से धरती रही अभी तक डोल, यानी जो हमारा देश है वो अभी तक बचा हुआ है, दुश्मनों से घिर नहीं पाता, क्योंकि जो हमारे वीर सैनिक है वो आगे बढ़कर उन्हें पीछे खदेड़ देते हैं। तो देखिए अब इसका हम भावार्थ समझेंगे कि जो सैनिक हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जो आज हमारे देश के वीर सैनिक हैं, वे अपने प्राणों का बलिदान देकर युद्ध की ज्वाला में अपने आप को झोंक देते हैं। वो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी गर्जना से, उनकी वीरता को देखकर जो दुश्मन है वो डर कर पीछे हट जाते हैं और इन्हीं के कारण हमारे देश की स्वतंत्रता आज भी बची हुई है। कवि अपनी कलम के माध्यम से उनकी जय जयकार करना चाहता है, क्योंकि कलम के द्वारा लिखा गया लेख मिटाया नहीं जा सकता। अर्थात वीर सैनिकों के लिए लिखी गई उनके लिए जो बातें हैं, उनकी जो प्रशंसा है, वे सदैव पुस्तक में अमर हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको कहीं भी हमारे देश के सैनिक दिखें तो उनके सम्मान को, उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उनका सम्मान अवश्य करें, क्योंकि यही वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसके कारण आज आप, मैं तथा देश के अन्य सभी व्यक्ति हम आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। हमें किसी भी शत्रु का भय नहीं है, डर नहीं है। हमारे विनाश को रोकने के लिए वे अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और उन्हीं के कर्तव्य निभाने के कारण हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन में सैनिकों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितना अधिक महत्व है। यदि ये सैनिक ना हो तो हमारे देश की सीमाओं में कोई भी बाहर से आकर हमारे घरों तक पहुंच सकता है। जैसे कि पहले होता था, राजा महाराजाओं के समय पर सब अपने अपने क्षेत्र की सीमा की रक्षा करते थे, लेकिन जो अन्य, तो देखो कैसे मुगलों ने हम पर आक्रमण किया, अंग्रेज़ भी हम पर आकर हमारे ऊपर राज किया। तो यही कारण था कि जो हमारे देश की सीमाएं थी वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, इसलिए हमें उस विनाश को झेलना पड़ा।